नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा की करावल नगर विधानसभा के सोनिया विहार में निकाली गई पदयात्रा, जो कि 0 पुस्ते से शुरू होकर मंगल बाजार, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और 3.5 पुस्ते पर पदयात्रा का समापन किया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी व अन्य ने। पिछले 10 वर्षों का जो हमारा काम है, इस क्षेत्र में जो भी सोनिया विहार में रहता होगा उस सिग्नेचर ब्रिज से तो आता होगा, तो उसको सिग्नेचर ब्रिज बना के तो दिया मैंने। वो खजूरी से इधर आता होगा तो जिस सड़क से आता होगा एलिवेटेड रोड बना के दिया हमने। वो जब यहाँ का जाके इसे यहाँ से आते हुए शास्त्री पार्क से गुजरता होगा, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, सारे जाम खत्म किया हमने, उसको पता चलता होगा। तो हमारे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन जनता यहाँ की कुछ परेशानियों में भी है, तो हम तो उनको गली में जाएंगे, क्योंकि हम जिन लोगों ने भ्रम फैलाया है वो तो गली में आएंगे नहीं। अब अगर यहाँ दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में सड़कों के जल जमाव की समस्या है, नाला क्लीन नहीं हो रहा है, तो ये पूरे दिल्ली की व्यवस्था है और ये चाबी अरविंद केजरीवाल जी के पास है। पूरी दिल्ली ही नहीं, आप पूरी दिल्ली में जहाँ भी जा रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में, तो आपको नाले की, खरिंजे की, सफाई की व्यवस्था पे शिकायत मिलती है बहुत। यहाँ अगर दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पार्षद आपका है, यानी बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं, और ये जनता की भी शिकायत, और सांसद आप खुद ही रहे हैं 10 साल। तो ये क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से, तो ये लोगों की गलती रही आखिरकार। बजट जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ये लोगों की क्या प्रॉब्लम, उनकी समस्या सॉल्व क्यों नहीं? इसको देखिए, जिम्मेदारी तो हम ही लेंगे, हम किसी और पे नहीं डालेंगे। बस हम लोगों को समझाने में लगे हैं कि आपने तो हमको मौका दिया, लेकिन दिल्ली के पूरे नंबर में हम दिल्ली सरकार में नहीं आ पाए, और तो दिल्ली सरकार को पानी, खड़ंजा, बिजली, छोटी छोटी सड़कें, अब तो एमसीडी भी उनके पास है, तो लोग समझ जा रहे हैं। लोगों को 5 मिनट लगता है, और अभी हम सबको बता रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि हम सोनिया विहार के पुस्ते को डबल करेंगे। हाँ, सोनिया विहार पुस्ते को जिस तरह से आपने कहा कि 6 लाइन बनाएंगे, 6 लेन, लेकिन अब तक आपने एक मेरे चैनल पर 2-3 बार बोला है कि मुझे मेरे दायरे में नहीं आता। यस, वो दायरे में लेंगे। अब हम आपको जो हमारा एलिवेटेड रोड 709 भी बनाया हमने, वो भी हमारे दायरे में नहीं आता था, उसको हमने कन्वर्ट किया नेशनल हाईवे में। अब हम सोनिया विहार पुस्ते को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करेंगे, केंद्र के पास लेंगे। जैसे अब आप थोड़ा सा अगर समीक्षा करेंगे तो जो सड़क पहले लोनी रोड होती थी नेशनल हाईवे, अब हमने पुस्ता रोड को नेशनल हाईवे करके बना दिया, तो दिल्ली के लोगों को तो ये सुविधाएं देनी पड़ेगी, इसलिए हमें कुछ नोटिफिकेशन चेंज करना है और हम वो करेंगे। सांसद जी, अगर प्रयास किया जाता तो इसका मतलब, जैसे एलिवेटेड की बात की, तो ये डबल पुस्ता हो सकता था। अब क्या है कि पहले डबल पुस्ता तक आने की तो सड़क बनाते, तो पहले वो बनाया, पहले सिग्नेचर ब्रिज बनाया, फिर डबल पुस्ते तक आने की सड़क बनाया, अब डबल पुस्ता भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, दारू नहीं सम्मान दिया, इसलिए #दिल्ली विद मोदी जी। मोदी जी ने महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाए, उज्ज्वला गैस योजना करवाई, और सबसे बड़ी बात 33% आरक्षण दिया। तो हम मोदी जी को सभी बहनें मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। और उन्होंने 3 चीजें दी, सम्मान, स्वच्छता और सुरक्षा, तीनों ही चीजें जो जीवन के लिए अमूल आधार हैं। तो हम मोदी चाहते हैं अब की तीसरी बार भी हमारे मोदी जी आए और हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में लहराए। तो मैम, यदि बात करी जाए, आपने अभी एक वर्ड का यूज किया था, दारू। आखिरकार ये इंटरव्यू में क्यों आया दारू? क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक टाइम पे दारू एक बोतल पर 1 बोतल फ्री की। 18 साल की उम्र को घटाकर 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल की, तो किसी समाज को, किसी देश को बर्बाद करने के लिए ये अहम है। किसी भी, अगर आप परिवार को बिगाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप उसके बच्चे को बिगाड़ दीजिए। तो 21 साल तक तो फिर भी समझने की शक्ति आ जाती है, पर 18 साल बिल्कुल उस उम्र में बच्चा बस सिर्फ अट्रैक्शन में होता है। आपने एक के साथ एक फ्री की, तो जिन घरों में रोटी नहीं थी,
रोटी तो नहीं थी पर दारू खूब पी गई, घर बर्बाद हुए, बहनों ने आत्मदाह तक किया उससे परेशान होकर। और मोदी जी ने वही क्या किया, मोदी जी ने हमें कोरोना टाइम में वैक्सीन फ्री कराई, हमें सुरक्षा दी, स्वच्छता दी और सम्मान दिया। तो हम चाहते हैं तीसरी बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का परचम लहराए। महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी खोले गए थे। हाँ, महिलाओं के लिए देखिए, बच्चे बूढ़े जवान सबको बर्बाद करने की प्लॉटिंग चल रही है। जहाँ पर बच्चा पिएगा, बुजुर्ग पिएगा, जहाँ बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन की जरूरत है, वहाँ पर क्या किया गया, यात्रा की गाड़ियाँ चलाई गई। तो यात्रा की गाड़ियों में कितना लगता है, तो यहाँ भी एक घोटाला हुआ, स्कैम चला। तो मैं यही कहना चाहूंगी, लालच में ना पड़े। आज हमारे बीच में कन्हैया कुमार मिश्र जो बात करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की, देश को बांटने की बात करते हैं। और हम नहीं चाहते कोई ऐसा हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने जो देश को बांटने की बात करे, समाज को बांटने की बात करे या समाज का किसी तरह से अहित करे। हम चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिनका सिर्फ एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। हिंदू और मुसलमान भाई एक भाई हैं। क्या लग रहा है भाई, हमारी मदद जीत रही है? जीतेगी भाई, जीतेगी। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। 400 पार मोदी जी आएंगे दोबारा, मोदी जी आए जिंदाबाद। मैं तो ये कहना चाहूंगा, बस सब भाई अपना एक साथ रहे, मिलके कोई किसी से लड़ना। हम मोदी जी को जिताएंगे जब की बार 400 बार। देश का विकास होगा, मोदी जी आ रहे हैं, 400 सीटों से ज्यादा जीतेंगे, हम सब उनके साथ है। मोदी जी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद। कुमार जी कह रहे हैं मोदी जी, अजी कन्हैया कुमार जी दिखाई नहीं देने का, वो तो भाषण देते हैं उनकी अध्यक्षता में, देश के टुकड़े देशद्रोही कन्हैया कुमार मोदी आएंगे मनोज तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे बड़े अच्छे नेता है, इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों वोट दे? इनको इसलिए वोट दें क्योंकि ये काम करते हैं अच्छे तरीके से। किस तरीके का कार्य? ये सारे काम करते हैं हमारे, जो इनको बोलो हमारे सारे काम होते हैं, सड़कें बनवाना, ये सब करवाना। ये अभी इन्होंने थाने वाला रोड इन्होंने ही बनवाया है अपने उससे। 50,000 केंद्रीय विद्यालय भी दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सब दे रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालय भी दे रहे हैं। हाँ जी, उनके बस की कुछ नहीं जी, वो जब भारत बांटेंगे तो उनको कहाँ से वो वोट मिलेगा। तो टुकड़े टुकड़े गैंग कर देंगे यहाँ पे, सोनिया विहार 4 हिस्सों में बांट देंगे। मोदी जी को जिताएंगे, मोदी जी को जिताएंगे, देश को बचाएंगे। हम तो यही कहेंगे, मोदी को ही लाना है हमें तो बस। मोदी जी काम इतने अच्छे कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी और सबके लिए, उनके लिए कोई भी मोदी को लाना है, मोदी को लाना है, देश को बचाना है। क्यों लाना है, क्यों लाना है, क्यों लाना है? मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे देश का कर्जा उतार दिया हमारी सरकार के ऊपर से, और फिर जो भी कर रहे हैं हम लोगों के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहा है मोदी के, तो काम ना करो आप, दिल्ली साहब है, सबसे ज्यादा मोदी ने करो है। आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी पदयात्रा कर रहे हैं, किस तरीके का देखने को मिल रहा है? समर्थन बहुत भारी बहुमत में है, जनता उत्साहित है और यहाँ से बहुत 90% वोट तिवारी जी के खाते में जाएगा और विजयी होंगे। बात करी जाए कन्हैया कुमार टक्कर देने के लिए चुनाव, कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी है और कांग्रेस के कुशासन में 70 साल में देश गर्द में गया भ्रष्टाचार का यहाँ पर अंबाल लगा है, जिसको 10 साल में मोदी जी ने ठीक करने का प्रयास किया है। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी, निश्चित तौर पर जब्त होगी और मनोज तिवारी विजयी होंगे। यदि बात करी जाए कश्मीर के हालात किस तरीके से? कश्मीर के हालात पटरी पे आए हैं, धारा 370 कांग्रेस की देन है, नेहरू की देन है, जिसको कोई जुलम नहीं कर पा रहा था 370 हटाने के। वहाँ पर कत्लेआम चालू था और वहाँ पर कहते थे कि अपना गोलियां बेचे ले जाओ, लड़की और पैसे छोड़ जाओ, लेकिन मोदी जी ने धारा 370 हटा करके सील का काम किया है और वहाँ गाड़ी पटरी पे है और वहाँ तिरंगा फहर रहा है। हमारे लोकप्रिय सांसद और तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी श्री मनोज तिवारी जी ने आज पैदल यात्रा की और लोगों से यहाँ आशीर्वाद मांगा। क्षेत्र की जनता खुश है और जो चीजें रह गई हैं अगली बार सारी काम होंगे और मनोज जी ने लगातार अपने बजट से जो काम हो सकते थे और जो निगम पार्षद के अंडर में काम होते हैं लगभग सारे काम हुए हैं। और दिल्ली की थोड़ी सी बदकिस्मती कह लीजिए कि ऐसा मुख्यमंत्री है कि जिसने 2019 में एक सर्कुलर निकाला था
कि एमसीडी का और सांसद का पैसा अनसुआज कॉलोनी में लग नहीं पाएगा। उसकी वजह से सांसद जी ने कई बार हमें बजट दिया, लेकिन वो बजट उसी वजह से वो वापस जाना पड़ा। लेकिन यहाँ जो कार्य हो रहे हैं वो DICDC कर रही है या फ्लड विभाग कर रहा है। और जो हमारे माननीय विधायक जी का बजट था, किसी कारण से वो बजट उनका रुक गया था, लेकिन वो बजट अब उन्होंने अमृत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय से वो बजट 82 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। तो सोनिया गांधी बहुत जल्दी सीवर का काम और जो गलियां रह गई हैं उनका काम शुरू हो जाएगा। लोगों की नाराजगी भी है, पंडित जी का विधायक जी काम नहीं करते। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, पार्षद तो मैं हूँ, मेयर तो उनका, विधायक तो हमारा भाजपा का, लेकिन मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है। और ये पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल जी बदले की राजनीति करते हैं। और जब यहाँ से दुर्गेश पाठक हारे थे तो उन्होंने कहा भी था कि सोनिया करावल नगर और सोनिया के लोगों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। शायद वही एक मामला चल रहा है कि खून के आंसू जनता है रो रही है, लेकिन बहुत जल्दी केजरीवाल का घमंड टूटेगा और बहुत जल्दी केजरीवाल दोबारा 2 तारीख को बिहार जा रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि यह सरकार चेंज हो, कुछ अच्छी हो और दोबारा सोनिया गांधी का विकास कार्य काम हो जाए। क्षेत्रीय जनता के लिए क्या संदेश है? मैं क्षेत्रीय जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी विश्वास किया है। जब पूरी दिल्ली में लहर चल रही थी आम आदमी पार्टी की, तब भी करावल नगर हम जीते थे और हमेशा आपका लोगों का आशीर्वाद भाजपा के साथ रहा है। और ये इलेक्शन नाली खड़ंजे का, साफ सफाई का नहीं है, ये देश का इलेक्शन है, धर्म का इलेक्शन है। मैं सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी को के हाथ मजबूत कीजिए और हमारे सांसद जी को तीसरी बार एक बड़े बहुमत से जिताने की कृपा करें। मैं यही उन लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। पिछली बार से कितना टारगेट ज्यादा रहेगा? देखिए, पहली बार जब सांसद जी लड़े 2019 में, तब मैं यहाँ मंडलाध्यक्ष था, तब यहाँ पर सांसद जी 26,600 वोट से जीत के गए थे यहाँ से। इस बार मुझे लगता है क्योंकि नया हिस्सा एक जुड़ा है ए ब्लॉक, इस बार हम 30,000 से हम प्लस जा रहे हैं और ये मैं लिख के धर लीजिए, 30,000 से हम यहाँ जीतेंगे। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा और नगर निगम एक अलग विषय आता है, जो नाली खड़ंजे इन चीजों की कई बार हो जाती है, लेकिन फिर भी जीतेंगे हम विधानसभा भी, ये भी निश्चित है। मेरा देवकी ठाकुर, कौन सा क्षेत्र लगता है? कौन सा सोनिया विहार दूसरा पुस्ता। प्रत्याशी मनोज तिवारी आपके क्षेत्र में आ जाए समर्थन मांगने के लिए, किस तरीके से महिलाओं को समर्थन देंगे? बहुत अच्छा मिला और बहुत अच्छा मिला और हम लोगों को सबको अच्छा लगा था और हम लोग सब उनके साथ थे और हमें देखने में बहुत अच्छा लगा। आप एक महिला हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के बारे में बहुत कहा है, बहुत कुछ सम्मान दिया है। हाँ आप किस तरीके का उनको सम्मान देंगे? हम जिस तरीके से उन्होंने हमें सम्मान दिया, हम उसी तरीके से उनको सम्मान देना चाहेंगे। तिवारी ने पद यात्रा की, किस तरीके का समर्थन महिलाओं को? सर, उनके समर्थन में हम लोग बहुत अच्छे से बहुत खुश हैं। अपना सारा काम छोड़ भाड़ के सब घर से निकल के हम लोग उनकी पद यात्रा को सफल बनाएं और हम सोच रहे हैं 400 पार उनको ले जाएं, आगे बढ़ाएं, अच्छे बहुमत लाएं हमारे मनोज तिवारी जी और यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिले उनको। उत्तर पूर्वी जिले से ये इतनी खुशी की लहर है कि वो पूरे बहुमत से जीतेंगे भी और जनता का प्यार और समर्थन फुल है। लगभग कितनी जनसंख्या होगी, कितने लोग होंगे आपकी पद यात्रा? जनसंख्या में तो ज्यादा ही लोग होंगे, 1,000-2,000 तक। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्रीय जनता का? अच्छे ही मिल रहा है क्योंकि जनता भी बहुत खुश है इनके कार्य, इनके काम और कार्यक्रम की। एक व्यक्तिगत भी एक अच्छे इंसान है। क्षेत्र लोग क्या कहेंगे अपने माध्यम से? मैं अपने माध्यम से यही कहूंगी कि आप इसे जैसे उन्होंने काम किया और अपने बच्चों के लिए देश का विकास चाहते तो आप कमल जी को बटन दबा के वोट दे ताकि हमारे बच्चों का और देश का विकास हो। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।